हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉस्मो स्टडी सेंटर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछला मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था ब्लड के बारे में कि ब्लड में आखिर क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह के बारे में डिस्कस किए थे। और उसी वीडियो में मैंने एंड जब किया था तो उस टाइम में मैंने बताया था कि अगला एक वीडियो बनाएंगे जिसपे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में अच्छे से हम लोग समझेंगे। आज जो है, आज इस वीडियो में हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के बारे में समझते हैं। और जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं उन लोगों को रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे से कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस कंटिन्यू। देखिए, ये जो है ना ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग को हम लोग हिंदी में कहते हैं रक्त का थक्का बनना, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब ही होता है कहीं पे कट जाता है तो उस जगह पे देखिएगा खून जो है ना हम लोग का जम जाता है। इसलिए जमता है ताकि अंदर से और खून नहीं निकल सके। नहीं तो क्या होगा ना कि कहीं पे सपोज कि कट गया, मेरे हाथ में सपोज कहीं कट गया, अब वहां से अगर कंटिन्यूअस खून निकलते रहेगा तो क्या होगा ना कि मेरा बॉडी का पूरा खून तो निकल के खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, कोई भी व्यक्ति का जो है वो मृत्यु हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है ना कि हम लोगों का बॉडी में एक बोले कि हम लोग का इनबिल्ट मैकेनिज्म है बॉडी का कि ब्लड जैसे ही कहीं से लीक करना चालू करता है या कहीं से निकलने लगता है तो क्या होता है ना, रक्त का वहां पे एक थक्का बन जाता है ताकि क्या होता है ना कि अंदर से ब्लड और ना निकल सके, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम लोग साइंटिफिकली कहते हैं कैस्केडिंग ऑफ प्रोसेस, ठीक है। इधर कैस्केडिंग ऑफ ब्लड भी कह सकते हैं या फिर कैस्केडिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का ही साइंटिफिक नेम है कैस्केडिंग प्रोसेस। तो अभी जो है हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये होता कैसे। तो देखिए, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इट टेक्स ऑलमोस्ट 4 मिनट फॉर ब्लड टू क्लॉट। तो क्या होता है ना, ऑलमोस्ट 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट के अंदर क्या होता है ना, ब्लड जो है क्लॉट मतलब सूख के जम जाता है, तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा, हमारे बॉडी में पिछला जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें थ्रोम्बोसाइट के बारे में डिस्कस किया था। जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट। तो ये जो थ्रोम्बोसाइट्स है ना, ये क्या करता है, जब एयर के कांटेक्ट में आता है तब वो क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। इसको आप वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसको नोट डाउन कर ले। तो ये थ्रोम्बोसाइट एयर के कांटेक्ट में हम लोग के बॉडी में जो ब्लड प्लेटलेट्स है, वो जैसे ही ब्लड कहीं पे हम लोग का बॉडी कट गया, ब्लड निकलने लगा, तो क्या होगा, वो प्लेटलेट्स जैसे ही है वो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद क्या बना देगा भैया, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देगा। ये हो गया आपका पहला स्टेप, ठीक है। अच्छा, अब जो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा भैया, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम सीए के साथ, सीए को जाके बोलेगा बोलेगा कि मेरा ब्लड कहीं से, मेरा बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है। तो क्या होगा ना, सीए के साथ मिलके वो क्या कराएगा, प्रोथ्रोम्बिन नाम का हम लोग का बोले कि हम लोग के बॉडी में एक कंपोनेंट है, उसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम जाके क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक कंपोनेंट है, उसको क्या करेगा, एक्टिव करेगा। और ये जैसे ही एक्टिव होगा तो वो क्या बना देगा, थ्रोम्बिन बना देगा। जब वो सोया हुआ है, जब वो डीएक्टिव है, तब उसको हम लोग प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। और जैसे ही ये जैसे ही ये आपका प्लेटलेट्स और कैल्शियम आके इसको एक्टिव कर देगा तो भैया वो क्या बना देगा, थ्रोम्बिन बना देगा, ठीक है। जब तक वो इनएक्टिव था तो प्रोथ्रोम्बिन था, जैसे वो एक्टिव हो गया तो क्या हो गया, ये प्रो हट गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, थ्रोम्बिन बन गया, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड प्रोसेस कंप्लीट हो गया। थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, ये जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रोजिन नाम का कुछ कंपोनेंट्स हम लोग के बॉडी में होता है, उसके साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, वो फाइब्रिन बना देगा। और ये फाइब्रिन जो है ना भैया, फाइब्रिन क्या है ना, एक जालीनुमा नेट लाइक स्ट्रक्चर है, पतला कपड़ा का जैसा लेयर होता है, उस टाइप का स्ट्रक्चर है। वो क्या करेगा, एक तरह से बोलिए क्या हुआ ना, जहां पे कट गया नेचुरली क्या हुआ ना, वहां पे पट्टी लग गया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, अंदर से जब ब्लड आएगा तो क्या होगा, उस कपड़ा का जो नेट टाइप का स्ट्रक्चर है उसमें जाके फंस जाएगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह सब कुछ फंस जाएगा और क्या होगा, वहां पे जम जाएगा, जम के क्या बना देगा, ब्लड का थक्का बना देगा, ठीक है। ये फाइब्रोजिन जो है ना, वो एक तरह का बोलिए कि हम लोग का बॉडी का इनबिल्ट फाइबर है। आई होप कि क्लियर है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो देखिए, थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स, वो एयर के कांटेक्ट में आके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। थ्रोम्बोप्लास्टिन भैया कैल्शियम के कांटेक्ट में आके या फिर कैल्शियम के साथ मिलके वो क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक कंपोनेंट को एक्टिव किया। और ये प्रोथ्रोम्बिन जैसे ही एक्टिव हुआ तब क्या बन गया, ये थ्रोम्बिन बन गया।
ठीक है, आई होप कि क्लियर है। अच्छा, थ्रोम्बिन जो है ना, थ्रोम्बिन क्या किया, फाइब्रोजन के साथ मिलके क्या बनाया, फाइब्रिन बनाया। और ये फाइब्रिन जो है ना हम लोग के बॉडी के ऊपर एक बोलिए कि नेचुरल या फिर बोलिए इनबिल्ट हम लोग के बॉडी में एक पट्टी टाइप का बना दिया, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, ताकि बॉडी के अंदर से ब्लड लॉस ना हो सके। आई होप कि आपको बहुत अच्छा से हम इसको समझा पा रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बचपन से आप लोग सुनते आए होंगे विटामिन के। विटामिन के जो है ना प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को होने में भैया कौन हेल्प करता है, विटामिन के। विटामिन के जो है ना इस पूरा का पूरा प्रोसेस में, अब बोलेगा सर यहाँ पे तो विटामिन के कहीं दिख ही नहीं रहा है, कहीं यहाँ पे कहीं पे तो विटामिन के लिखे नहीं है। तो विटामिन के क्या करता है, वो क्या करता है ना, एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस को फास्ट अप करने में हेल्प करता है। ठीक है। और अब समझिए कैटलिस्ट, देखिए कैटलिस्ट क्या होता है ना, कैटलिस्ट आप कह सकते हैं कि कैटलिस्ट आर दोज केमिकल कंपोनेंट विच एक्चुअली डू नॉट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। ठीक है। बट आइदर तो वो फास्ट अप कर देगा या फिर स्लो डाउन कर देगा रिएक्शन को। अगर वो फास्ट अप कर देगा तब हम लोग उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, और अगर वो स्लो डाउन कर देगा तब हम लोग उसको नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है। ये कुछ ऐसा ही है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं सपोज कि आप अपना कोई फ्रेंड के साथ आप लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, है ना। और हम क्या किए, हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किए लड़ाई में, लेकिन हम क्या किए ना, हम आपको जाके आपका जो फ्रेंड के साथ लड़ाई कर रहे थे उसके अगेंस्ट में कुछ कुछ बोल के भड़का दिए। ठीक है। सेम हम किए कि आपका जिस फ्रेंड के साथ लड़ाई हो रहा था उसको भी जाके कुछ कुछ बोल के हम भड़का दिए। तो क्या होगा ना कि अब जो दोनों के बीच में लड़ाई होगा उसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, है ना, वो ज्यादा तीव्रता के साथ लड़ाई होगा। लेकिन वही अगर हम उसका जस्ट अगर उल्टा प्रोसेस करते हैं, मान लेते हैं आपके पास जाके उसके बारे में कुछ अच्छा बोल के कि इससे बाबू लड़ाई मत करो, वो सॉरी बोला है, बहुत गिल्टी फील कर रहा है, और सेम चीज उसके पास भी जाके बोलते हैं, तो इन दैट केस क्या होगा ना, हम एक्चुअली लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किए, लेकिन फिर भी क्या किए, हम आपका जो लड़ाई चल रहा था उसको हम स्लो डाउन कर दिए। तो हम जो है ना एज ए कैटलिस्ट एक्ट करेंगे। ठीक है। सेम तरह से विटामिन के जो है ना, विटामिन के पूरा का पूरा जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई में वो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन वो इस प्रोसेस को होने में मदद करता है। तो ये क्या करता है ना, एज ए कैटलिस्ट हम लोग के बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग को जो डिस्कस करना है सॉरी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग को जो डिस्कस करना है वो है, थोड़ा सा अपने आप को हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे क्लॉटिंग हुआ ना, ब्लड क्लॉटिंग में क्या हुआ कि ब्लड अगर कहीं से लॉस हो रहा है, ब्लड अगर कहीं से निकल रहा है मेरे बॉडी से, तो उस केस में क्या होता है ना, ब्लड को निकलने से रोकने को हम लोग रोकने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस। ठीक है, ताकि ब्लड निकले नहीं बॉडी से। अच्छा, तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, सर ये पीछे जितना भी आप कंपोनेंट्स का नाम बोले वो सारा का सारा कंपोनेंट्स तो हम लोग का बॉडी के अंदर ही है, तो क्या सर ऐसा नहीं हो सकता है कि ब्लड जो है वो हम लोग के बॉडी के अंदर ही क्लॉट हो गया, है ना। कभी कभी देखते होंगे होता भी है, कहीं पे मान लेते हैं कस के अगर चोट लग गया, कुछ हो गया, तो वहां पे देखिएगा लाल लाल कुछ मतलब आकृति जम जाता है, अंदर ही अंदर ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, बॉडी के अंदर ही अंदर ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। बहुत केस में आप सुने होंगे किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया, तो भैया ये ब्रेन हैमरेज क्या है, हैमरेज मतलब ही होता है हम लोग के ब्रेन के अंदर बहुत ही पतला पतला छोटा छोटा बहुत ही माइन्यूट ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, ये जो वेन्स या फिर आर्टरीज है ना, वो फर्दर डिवाइड होके बहुत ही छोटा छोटा ब्लड कैपिलरीज में वो डिवाइड हो जाता है। उन ब्लड कैपिलरीज में अगर ब्लड जम गया तो क्या होगा ना भैया, पीछे से जो ब्लड आ रहा है तो वो तो उसको कंटिन्यूअस धक्का देगा, प्रेशर देगा, ब्लड प्रेशर की वजह से वो प्रेशर देगा। तो इसके वजह से क्या होता है ना, आपका जो धमनी है या फिर आपका आर्टरीज और वेन्स जो है ना, वो जो है ना फटने का डर रहता है, जिसको हम लोग ब्रेन हैमरेज या फिर हैमरेज कहते हैं। ठीक है। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग है, तो इसको हम लोग के बॉडी में क्या होता है ना, जस्ट उल्टा प्रोसेस, एंटी क्लॉटिंग, मतलब ब्लड ताकि क्लॉट नहीं हो उससे बचाया जाता है। कैसे बचाया जाता है, अब देखिए, हम लोग के बॉडी में एक केमिकल कंपोनेंट है हेपेरिन नाम का, याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हेपेरिन नाम का जो एक हार्मोन है, या फिर बोले कि हेपेरिन नाम का जो एक केमिकल कंपोनेंट हम लोग के बॉडी में, वो क्या करता है ना, इज द एंटी क्लॉटिंग एजेंट इन आवर ब्लड। भैया ये क्या है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट है। जब तक ये बॉडी के अंदर है, ब्लड को जो है ना क्लॉट नहीं करने देगा, ब्लड को क्या है ना लिक्विड, ठीक है, तरल बनाए रखेगा। ठोस हो जाएगा या फिर बोले ब्लड सॉलिड हो जाएगा तब तो फ्लो करना बंद कर देगा। तो वो क्या करता है ना, उसको लिक्विड बनाए रखता है।
अब देखिए इस जगह पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये जो हेपरिन है ना, हेपरिन जो है वो क्या होता है, डीएक्टिवेट्स व्हेन कम्स इन कांटेक्ट ऑफ एयर। भैया जब जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा क्या हो जाएगा ना, वो डीएक्टिवेट मतलब एक तरह से बोलिए वो मर जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। जब तक वो एयर से बचा हुआ है तब तक तो वो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा ना, ये हेपरिन जो है ना ये एक तरह से डीएक्टिवेट हो जाएगा या फिर बोलिए ये मर जाएगा। ठीक है, तो बॉडी के अंदर तो भैया एयर जाता नहीं है, हम लोग के बॉडी के अंदर क्या एयर है, एयर तो नहीं है। उस टाइम में हेपरिन जो है वो अपना कमाल दिखाता है और ब्लड को जो है ना वो तरल बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन जैसे ही कहीं कट गया भैया क्या होगा, तो उस जगह पे तो जिस जगह पे कटा उस जगह पे एयर आ गया है ना, तो एयर के कांटेक्ट में जैसे ही ये हेपरिन आएगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ही ये डीएक्टिवेट हो जाएगा तो डीएक्टिवेट होने के साथ साथ ही क्या होगा ना, ये आपका पिछला जो मैंने डिस्कस किया था ब्लड क्लॉटिंग का ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ना वो काम करना चालू कर देगा। ठीक है, लेकिन बॉडी के अंदर जैसे ही जब बॉडी के अंदर रहता है तो बॉडी के अंदर एयर नहीं जाता है, जिस वजह से ये हेपरिन जो है ना वो एक्टिव रहता है और ब्लड क्लॉटिंग को नहीं होने देता है। ठीक है, आप लोग कभी देखे होंगे, कब जब सुई लेने जाते हैं देखे होंगे, जो डॉक्टर है या फिर जो नर्स है तो वो क्या करती है ना, सुई लेती है और सुई के अंदर जो मेडिसिन है मेडिसिन को भरती है और ऐसे करके देखिएगा उठा के उसको मतलब एक बार ठोक ठाक के उसके अंदर से जो एयर बबल्स है एयर बबल्स को निकाल दिया जाता है। तो एयर बबल्स को काहे निकाला आता है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये एयर बबल्स अगर रह भी गया तो क्या होगा। तो भैया ये एयर बबल्स अगर रह गया तो क्या होगा, ब्लड वो जैसे ही हम लोग का वेन्स के अंदर या फिर आर्टरीज के अंदर एंटर करेगा तो हेपरिन क्या होगा ना एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा। एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो हेपरिन डीएक्टिवेट हो जाएगा। डीएक्टिव होने के वजह से क्या होगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा। ब्लड क्लॉट कर जाएगा तो क्या होगा ना, उस जगह का मसल्स पूरा टाइट हो जाएगा। हाथ हिलाने में या फिर पैर में जहां पर भी आपको इंजेक्शन दिया गया होगा वो काफी दर्द करेगा, सूज जाएगा। फिर क्या होता है ना, धीरे धीरे उस जगह पे गर्म सेक करने के वजह से, धीरे धीरे उसको मालिश करने की वजह से वो जो ब्लड क्लॉट जो हो गया था वो जो क्लॉट वाला एरिया है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है और वो फिर धीरे 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 ठीक हो जाता है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे डॉक्टर या फिर नर्स जो है ना सुई देने के पहले, इंजेक्शन देने के पहले जो एयर है एयर निकाल लिया जाता है। ठीक है, कभी आप लोग देखे होंगे कोई पेशेंट को अगर मान लेते हैं सलाइन चल रहा है या कुछ हो रहा है तो इन दैट केस भी क्या होता है ना कि सलाइन देखिएगा पूरा का पूरा नहीं चढ़ाया जाता है, कुछ जैसे ही बाकी रहता है उस बोतल को हटा के एक नया बोतल लगा दिया जाता है। क्यों, ताकि भैया बॉडी के अंदर ये नहीं हो कि सलाइन पूरा खर्च करने के चक्कर में बॉडी के अंदर हम हवा भर दिए, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या होता है ना, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर बोले कि हवा जाना जो है ना वो काफी हम लोग के लिए हानिकारक चीज है। ठीक है, इसीलिए जो आपका बहुत सारा बुक वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे जो अंडर वाटर ड्राइवर्स होता है या फिर जो माउंटेन क्लाइंबर्स होता है तो वो लोग जो है ना अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके लेके जाता है और वो प्योर ऑक्सीजन नहीं रहता है। अगर प्योर ऑक्सीजन रहा ना तो क्या होगा, प्रेशर के वजह से हो सकता है वो जो एयर जो है ना वो एयर डायरेक्ट ब्लड में आ जाए। ठीक है, जिस वजह से क्या किया जाता है ना कि उसका प्रेशर को कम करने के लिए कुछ अलग ही एयर का मिक्सचर उसमें दिया जाता है। ठीक है, कुछ हीलियम वगैरह या फिर कुछ उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको हम समझा पा रहे होंगे, क्लियर है। अच्छा, एक पॉइंट टू बी नोटेड याद रखिएगा, ये हेपरिन जो है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोजिन, ये सब जो है ना हम लोग के बॉडी में क्या होता है, लीवर में फॉर्म होता है या फिर लीवर में प्रोड्यूस किया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये तीनों का तीनों जो केमिकल कंपोनेंट है भैया वो हम लोग के बॉडी में लीवर में प्रोड्यूस होता है। आई होप कि आपको क्लियर है। आशा करता हूँ आप लोग ब्लड क्लॉटिंग को बहुत अच्छा से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप बेझिझक मुझे फोन करके या फिर व्हाट्सअप करके आप मुझे कभी भी जब मन करे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, आप लोग हेमोफोलिया, सॉरी बैक हो गया, ये हेमोफोलिया नाम का एक बीमारी है, इसके बारे में सुने होंगे। हेमोफोलिया जो है ना, हेमोफोलिया क्या है, हेमोफोलिया इज अ डिसऑर्डर इन विच इट प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। तो हेमोफोलिया एक बीमारी है, वो क्या करता है ना ब्लड क्लॉटिंग होने से रोक देता है। ठीक है, ये एक बोले कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब माता पिता से उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे में हेरिडिटी ये चलते रहता है। ये पहला ऑब्जर्व किया गया था क्वीन विक्टोरिया, इंग्लैंड की जो क्वीन है उसमें ये बीमारी ऑब्जर्व किया गया था। तो उन लोग में क्या होता है ना, कहीं पे अगर कट गया, नॉर्मली क्या होगा इंसान को अगर कहीं कट गया, फॉर एग्जांपल हम नाखून काट रहे थे, ब्लेड से उंगली कट गया,
तो क्या होगा, उस कट से क्या मेरा पूरा का पूरा बॉडी का ब्लड लॉस हो जाता है? नहीं होता है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है ना, पूरा का पूरा बॉडी का ब्लड लॉस नहीं हो पाता है। लेकिन जिन लोगों को ये बीमारी है, हेमोफोलिया बीमारी है, उन लोगों के केस में क्या होता है ना, ब्लड क्लॉट करने का जो तरीका है वो बहुत ही स्लो हो जाता है या फिर होता ही नहीं है। ब्लड क्लॉट नहीं होने की वजह से उस छोटा सा छेद से पूरा का पूरा बॉडी का ब्लड जो है ना लॉस होते रहता है। तो अब उसको बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना, तुरंत का तुरंत उसको स्टिच करना पड़ेगा। मतलब जो हम लोग का नॉर्मल प्रोसेस है वो हट जाता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर ले, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा जीके जीएस का क्वेश्चन में, इंटरव्यू वगैरह में भी इस टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप कि आपको हम बहुत अच्छा से समझा पाए होंगे। ठीक है, सो लेट अस कंक्लूड। अच्छा, अब देखिए, सो पूरा का पूरा टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर से ही मेरा व्हाट्सअप भी है। तो इस नंबर पे मुझे जब मन आप मैसेज करके या फिर कॉल करके आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ये मेरा एड्रेस दिया हुआ है, कॉस्मो स्टडी सेंटर, कासस टाउन, सुंदरलाल मिश्रा रोड, देवघर, झारखंड। इस स्टडी सेंटर में आप आके मेरा क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।